तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज होता क्यों, कहाँ से ये प्रॉपर्टीज आता है। एल्डिहाइड और कीटोन यदि कोई रिएक्शन करता है तो क्यों करता है, कहाँ पे इसका रिएक्शन साइट दिखता है। तो सुनिएगा बहुत गौर से। CH3 C डबल बॉन्ड O H। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, देखिए ये और डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3CO-, और इधर में आ जाएगा H। कार्बन पे क्या चार्ज पड़ जाएगा, प्लस, है ना। और जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे आएगा, देखिएगा न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्याएं ज्यादा हो, अब पॉजिटिव चार्ज सामने में हो, है ना, ताकि वो न्यूक्लियोफाइल होता है पॉजिटिव चार्ज लवर। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। अटैक करेगा तो जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ये देखो ऐसे CH3CO-, एक तरफ तो CH3 है ही है, एक तरफ H है ही है, और एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर एक तो और आएगा H प्लस वगैरह कुछ भी, तो बन जाएगा देखो यहाँ COH CH3 H, और क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। अब इसका एक मिरर इमेज भी बन सकता है, मैं याद है मिरर इमेज, याद होगा। इस मॉलिक्यूल को आईना दिखा देंगे, इस मॉलिक्यूल को आईना दिखा देंगे, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। OH न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, और CH3 इधर आ जाएगा। देख रहे हैं, यानी ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा या इनांसियोमर बन जाएगा, ठीक है। यदि कायरल कार्बन रहा तो ये स्टेरियो आइसोमेरिज्म ऑफ दिस रिएक्शन है, ठीक है। क्या क्या देखे, फिर से देखो कीटोन में सब सेम चीज होगा, फिर से देख रहा है सब, देखो फिर से CH3 डबल बॉन्ड O। कहां से शुरू करना है, क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज अल्डिहाइड कीटोन का होगा, तो बोलेंगे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बॉन्ड पाई कमजोर है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड उठ के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ जाएगा, तो CH3 CH3 O पे क्या चार्ज, और कार्बन पे क्या चार्ज, प्लस। अब बताइए कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्याएं ज्यादा होती है, पॉजिटिव चार्ज लवर कहते हैं, यानी जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहां वो अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर ये कैसा बन गया, एक तरफ O- दिखाई दे रहा होगा, इधर CH3 दिखाई पड़ रहा है, इधर CH3 दिखाई पड़ रहा है, और इधर से क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें H प्लस ला करके इसको जोड़ सकते हैं आप, COH। अब Na प्लस रहेगा तो Na ही जोड़ देंगे, है ना, जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा उसको वहां पे जोड़ देंगे, और यहाँ CH3, और ये भी CH3, और यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल। अब इसका मिरर इमेज बना देते, है ना। यदि ये कायरल कार्बन होगा तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन जाएगा। अभी ये कायरल नहीं है, दोनों सेम ग्रुप है ना। जब कायरल होगा तब की बातें कर रहे हैं। CH3, तो ये वाला जो CH3 है यहाँ से हटा दीजिएगा, और
यहाँ पर क्या लेके आ जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, एनांशियोमर बन जाएगा। एक चीज और देख रहे होंगे, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल का बदल दे रहे हैं। ये देखो ट्रायंगल है, फर्स्ट ही डे से बता रहे हैं अल्डिहाइड का शेप ट्रायंगल है, कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है ये वाला, हाँ sp2 होगा। ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बन रहा है वो sp3 है, और इसका शेप जो है ना वो टेट्राहाइड्रल बन जा रहा है। तो रिएक्टेंट ट्राइगोनल है, रिएक्टेंट ट्राइगोनल है, और उसका प्रोडक्ट जो है कैसा बन जा रहा है, टेट्राहाइड्रल बन जा रहा है। उसका जो प्रोडक्ट है वो टेट्राहाइड्रल बन जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज, हाइब्रिडाइजेशन जो पहले sp2 था अब क्या हो गया sp3, ठीक है। और इस रिएक्शन में आ जाओ, आगे आगे बैठो, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, इसलिए रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और बोलते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन कॉमनली अंडरगो इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। aldehyde and ketone commonly undergo in aldehyde and ketone commonly undergo in nucleophilic एडिशन रिएक्शन, है ना। लिखिए कौन कलर, ब्लैक। देखो तो खिड़की खुला है जी, वो बंद है ना, आवाज ज्यादा आ रहा है।
लिख दिए? रिवर्सिबल का निशान दिया हुआ होगा, मतलब समझना है कि रिएजेंट आएगा तभी जुड़ेगा, रिएजेंट हटा देंगे तो पहले जैसा मॉलिक्यूल हो जाए। लिख दिया? अब देखो सवाल यहां पे ये है कि अल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के तरफ ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सवाल है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, आल्डिहाइड का या फिर कीटोन का? ये आल्डिहाइड है और ये कीटोन है। देखने वाली बात यहीं पे, आल्डिहाइड का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा या कीटोन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, इसका डिसीजन हम लोग यहां से लेंगे। इस कार्बन पे क्या चार्ज है, इस कार्बन पे भी क्या चार्ज है, तो दोनों कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज ही है। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इस पे जुड़ रहा है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये ज्यादा जहां जुड़ेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जहां कम जुड़ेगा यानी कम तेजी से जुड़ेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वहां ये ज्यादा तेजी से जुड़ेगा, क्योंकि जुड़ना कहाँ है, लभर किस बात का है, पॉजिटिव चार्ज का। तो यहां पर हम लोगों को देखनी है कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा कहां पे है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इसलिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी। अब देखिए यहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला है क्या, जितना ये दे रहा है उतना तो ये भी दे रहा है ना, जितना ये दे रहा है उतना तो ये भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर H है, यहाँ पे CH3 है, तो इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे देगा और पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देगा, आने की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने लगेगा ये। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घट जाएगा, इसलिए कीटोन लेस रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। अगला पॉइंट है कीटोन इज लेस रिएक्टिव। आप लोग ज्यादातर मोर रिएक्टिव वाला ज्यादा याद रखते हैं। हाँ, तो इसी बतवा को जो है ना पॉजिटिव बात करना चाहिए हमेशा। नहीं, aldehyde is more reactive
टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन कीटोन। क्यों ऐसा? सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज लेस in ketone due to plus I effect of alkyl group, है ना? कीटोन में और एल्डिहाइड में देखो एक बार और समझा रहे इस बात को हम। CH3 डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड होता है और CH3 डबल बॉन्ड O कीटोन होता है। यही दो मॉलिक्यूल है, इसी दोनों मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा करना है ना? एक चीजें होती है कि जो साफ साफ दिख जाता है और दूसरी बात ये होती है जो साफ साफ नहीं दिखता है, उसको सोचना पड़ता है ना? अब देखो यहां भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया है और यहां भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसके रिजल्ट में एल्डिहाइड में भी CH3CO- और H कार्बन पे प्लस चार्ज, और इसके अंदर भी CH3O- और कार्बन पे, तो दोनों पे प्लस चार्ज। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? आप समाज में देख रहे हैं कि दोनों को पैसे की कमी है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। किसको कितना ज्यादा कमी है? तो कभी कभी कहते हैं हाँ उसको कमी है, लेकिन उसका जो है ना मामू घर बड़ा मजबूत है ना, तो वो दे देता है ना। मामा जी का घर में पैसा बहुत ज्यादा है तो वहां से कुछ सपोर्ट हो जाता है, इस वजह से वो भाई जो है थोड़ा कम गरीब है उसके कंपेरिजन में। यहाँ भी तो सेम बात है, एक CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक CH3 इसको भी दे रहा है, लेकिन इधर दूसरे तरफ H है और इसके दूसरे तरफ कौन है? CH3। CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन यदि इसको दे दिया जाएगा तो कार्बन के प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में कमी आएगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां पे है? एल्डिहाइड में, क्योंकि इसकी पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड को कम कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन दे करके, और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है ही नहीं एक तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हायर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर उसके कंपेरिजन में लिखेंगे लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यदि इसमें न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे तो ये हायर रेट से जुड़ेगा। कहने का मतलब सिंपल इतना ही है कि यहाँ पे यदि आप न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल 2 मिनट में जुड़ेगा, जबकि यहाँ पे यदि आप न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे तो इसको जुड़ने में हो सकता है 5 मिनट लग जाए। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन स्लो और रेट ऑफ रिएक्शन हाई। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो और हाई तो रिवर्सिबल का साइन दिए। अब देखो रिवर्सिबल का साइन में एकदम वो बड़े वाला परीक्षा में पूछने वाला सवाल के पास जा रहे हैं, है ना? और उसको IIT मेडिकल कहते हैं, बड़ा वाला परीक्षा जैसे बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो आएगा, इक्विलिब्रियम ये कब आएगा? तो इक्विलिब्रियम
तब आएगा जब प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा और रिएक्टेंट कम रहेगा, ऐसा इक्विलिब्रियम का साइन पड़ेगा। लेकिन कीटोन में चूंकि लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट स्लो होगा और ऐसे केसेस में प्रोडक्ट कम बनेगा और रिएक्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। यानी ये बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। अब परसेंटेज से समझते हैं मैथ से, 100 मॉलिक्यूल है तो 70 मॉलिक्यूल ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड आएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन जब भी होता है तो इक्विलिब्रियम के लिए होता है कि ये रिएक्शन पूरा खत्म नहीं होगा, ये वापस भी ऐसा बनेगा। तो 70 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है तब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होता है एल्डिहाइड के केस में। लेकिन कीटोन के केस में क्या है कि 40 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। तो इसका रिएक्शन का रेट कम है, इसलिए 40% रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बनता है और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, ये 70% रिएक्टेंट क्या बन जाता है, प्रोडक्ट, देन इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने का मतलब है कि दोनों तरफ का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाए, ना अब ये बने ना ये कम हो। एरो का मतलब समझाए, वो स्टेटमेंट में इतना सब कुछ लिखा रह सकता है। क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिख दिए, मैग्नीट्यूड। तो अल्डिहाइड जो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव होगा, बड़े
हम्म। वो बात लिख दें कि इन केस ऑफ aldehyde the equilibrium is established in between reactant and product when the concentration of product is greater than concentration of reactant. Concentration of reactant. Since the rate of reaction इज हायर, और हायर क्यों है वो आपको बता चुके हैं। और भी सवाल आ जाएगा। केसी बराबर आप लोग पढ़े थे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, पढ़े थे। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है, तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होगा उसमें केसी का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन अल्डिहाइड। अब ये सब क्वेश्चन काफी खतरनाक टाइप हो जाता है कि ऑर्गेनिक का बात है और इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है रिएक्शन के अंदर। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो आपको हम आज नहीं बहुत पहले से बताया, इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट जो होता है वो रिएजेंट बेस्ड होता है। आप रिएजेंट लाते हैं तभी जाके इलेक्ट्रॉन हट के उधर चला जाता है। इन केस ऑफ कीटोन द इक्विलिब्रियम is established in between reactant and product when the concentration of reactant is greater than concentration of product, since the rate of reaction is lesser। Kc बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, Kc लेस देन 1 फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कीटोन। लिखिए
लिखा, लिखे बात को। इक्विलिब्रियम में निशान यहाँ पे ऐसा और ऐसा, और यहाँ पे इधर से छोटका और इधर से बड़का। बार बार गिर क्यों जाता है इस गोलगी निशान बनाने के चक्कर में। अब यहाँ हीट मारना होगा। हो गया। अब एक कंपैरिजन और करना है, बेंजल डिहाइड और एसिटल डिहाइड का, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड में कौन ज्यादा। एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड वर्सेस एरोमेटिक एल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एलिफैटिक एल्डिहाइड वर्सेस एरोमेटिक एल्डिहाइड। सुनिएगा, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, और तब आप आराम से लिख भी सकते हैं। ये देखिए, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, क्या यही ना है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यही इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। दे दीजिए उसको इलेक्ट्रॉन, ये इसको दे देता है, ठीक है। कार्बन पे क्या चार्ज आने वाला है, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां आ जाएगा, उस कार्बन पे प्लस तो आने ही नहीं दे रहा है ना, रेजोनेंस के वजह से। अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CO माइनस H प्लस चार्ज। अब बताइए, कोई न्यूक्लियोफाइल यदि अटैक करना चाहेगा तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, कर पाएगा क्या। वहां पॉजिटिव चार्ज खोजने जा रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज लवर है, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पहुंच गया है कूद के, अरे आना यही था, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ आया होगा, और उसके बाद रेजोनेंस से कहाँ पहुंच गया, यहाँ। अगली बार कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। अगली बार कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ, है ना। एट द लास्ट फिर वहां थोड़ा सा समय के लिए। तो यहाँ पे बताइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टफ हो गया कि आसान हो गया, जबकि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड शब्दों का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है ना। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस, ये बताइए लोकलाइज्ड है कि नहीं, ये कहीं जाएगा क्या, नहीं। कहते हैं ना, फलना के पकड़ना है, लोकले है, कोई दिक्कत ना है, पकड़ाइए जाएगा, है ना। घड़ी में तो रहता है, इसको पकड़ना कितना मुश्किल है। कभी ये यहाँ दिखाई दे रहा है, कभी वहां दिखाई दे रहा है, कभी वहां दिखाई दे रहा है, पकड़ाएगा, ये समस्या है, समस्या है। तो यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है लेस रिएक्टिव हो जाएगा, किससे, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एलिफैटिक एल्डिहाइड ड्यू टू delocalization of positive charge over the benzene ring, due to delocalization of positive charge over the benzene ring, है ना। since resonance takes place, since resonance takes place, कैसा resonance है, -R की +R, -R,
सिंस रेजोनेंस टेक्स प्लेस। इतना बात लिख देना है। एलिफैटिक एल्डिहाइड is more reactive towards न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Na लिख रहे हैं, समझिएगा, नहीं समझ रहे हैं? देन एरोमेटिक aldehyde since in case of aromatic aldehyde since in case of aromatic aldehyde delocalization of positive charge occurs over the benzene ring due to रेजोनेंस इफेक्ट। और कैसा इफेक्ट होता है इसमें, है ना? रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, -R। देखना इस चैप्टर में क्या होगा ना, जितना पहले रेजोनेंस के वजह से ज्यादा हुआ करता था, इस चैप्टर में रेजोनेंस की वजह से सब कम हो जाए, है ना? जैसे कि रेजोनेंस इफेक्ट से कोई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता था कि हाँ भाई ये इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन इसमें रेजोनेंस इफेक्ट के वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगा। क्या हो गया जी? आए ऊपर वाला इतना भी ना पता है, है? तब काहे पूछता है? अच्छा, हमरे चेक करता रहता ना। हाँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और ये एलिफैटिक एल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड।
लिख दिए। तो अल्डिहाइड कीटोन में हो गया, अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड में भी हो गया, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आते आते रेजोनेंस हो गया, इसलिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑब्जर्व होगा। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मुश्किल होगा, यहाँ लोकलाइज्ड है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, है ना। The towards nucleophilic addition reaction, aliphatic aldehyde is more reactive than ketone or than aromatic aldehyde. और तब आएगा aromatic ketone, that is acetophenone। क्या? तो according to rate of reaction, aliphatic aldehyde is more reactive than aromatic aldehyde। एलिफैटिक कीटोन भी मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन। और जब चारों एक साथ करनी हो तो एलिफैटिक एल्डिहाइड is more reactive than aliphatic ketone is more reactive than aromatic aldehyde is more reactive than aromatic ketone, है ना। और यदि कभी कभी मॉलिक्यूल का नाम लिख के दे देता है, ऐसा देखना बच्चा, टुवर्ड्स रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कभी कभी मॉलिक्यूल लिख के दे दे, HC डबल बॉन्ड OH ज्यादा रिएक्टिव होगा कि CH3C डबल बॉन्ड OH ज्यादा रिएक्टिव होगा कि CH3CH2C डबल बॉन्ड OH ज्यादा रिएक्टिव होगा। टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो फर्स्ट वाला, चूंकि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं होगा दोनों तरफ में से, है ना, प्लस आर इफेक्ट है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, तो ज्यादा मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे, है ना। चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसको इलेक्ट्रॉन एक तरफ से देने वाला मिल जाएगा, इसको ये 2 कार्बन मिल जाएगा, समझ रहा है बात। इसलिए जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, है ना। केमिस्ट्री के हिसाब से ये बात कहा जाए, समझने के हिसाब से तो वैसे ही समझ में आएगा ज्यादा, है ना। CH3COH ये ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड CH3C डबल बॉन्ड हो CH3। अब CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 ज्यादा रिएक्टिव होगा, कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लिख देता है उससे, है ना। अब यदि कभी कभी फंसाने लायक क्वेश्चन तो आ ही जाता ना इस सब में, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, और हमको कोई बताएगा तुम ही लोग में से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH। अब कहेगा ये वाला सर तो बताए नहीं थे, बताने लायक जैसा कुछ है भी नहीं, आप लोग बताओगे कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बताना है ये कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि ये यहां जाएगा तो ये यहां नहीं आ जाएगा, क्या, रेजोनेंस की वजह से, तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज होगा वो तो यहाँ दौड़ जाएगा फट से, तो ये डिलोकलाइजेशन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इससे, है ना। तो ये सब एग्जांपल्स ढेर आता रहता, हर साल आता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन जल्दी जाएगा,
कौन बढ़िया अरेंज्ड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में? लिख दिए क्या? कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? अब इसका रिएक्शन देख लेंगे। देख लिए? बस यही सब थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा बात है ना, रेजोनेंस वगैरह, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, होने चला जाएगा, बस यही सब दिमाग में रहना चाहिए, आप आंसर कर दो। बढ़े ना? एक आध दो पीछे, जल्दी। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना? रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा बताएं, इसका कम बताएं, तो इसका रीजन क्या होगा? तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना और ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर गया, फट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस के वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी घटेगी कि बढ़ेगी? तो कहेंगे घटेगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी रेजोनेंस के वजह से घट जाएगी, क्योंकि जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज लवर, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा वहां पे वो अटैक करके जुड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे जुड़ेगा। तो पहला, रिएक्शन विथ HCN, रिएक्शन विथ HCN,
हेडिंग ऊपर में ही लगा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नहीं लगाए तो अभी लगाते, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketone। है ना, पहला इसको हैशटैग कर देते हैं, लीजिए, रिएक्शन विथ HCN, रिएक्शन विथ HCN। ठीक है, देखें, देखिए ना, वो कुछ न कुछ करते रह रहा है ना, यहाँ पे हीट मारना होगा चारों तरफ। ठीक है, देखो पहले देख लो, उसके बाद लिखेंगे कि क्या हुआ। RC डबल बॉन्ड OH लिखते हैं प्लस HCN लिखते हैं, क्या बनेगा ये बातें करनी है। क्या बनेगा आपको कुछ नहीं पता, मतलब हमको कुछ नहीं पता, हम बोलेंगे आपको ऑक्सीजन का नेचर पता होना चाहिए। बेईमान होता है, हिंदी में जानिए, दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ कर लेता है, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ कर लेता है, मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा। कार्बन पे क्या चार्ज पड़ेगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज पड़ेगा, Cn यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि Cn पे माइनस चार्ज होगा, और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा। इस Cn को आप कहां एडजस्ट करिएगा मॉलिक्यूल के अंदर, बस इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Cn माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल, Cn माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये जुड़ गया किस कार्बन पे, ये R वाले कार्बन। ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज क्या जुड़ जाएगा, H, तो बताओ क्या बनना है, तो बन जाएगा सीधा सीधा RCOH। एक तरफ तो H है ही है, और एक तरफ क्या जुड़ जाएगा इसमें, Cn। ठीक है, और कोई पूछे कि बताओ इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा प्रोडक्ट में, तो बिल्कुल बनेगा और बराबर बनेगा, है ना। तो ये C, इधर में Cn, इधर में H, इधर में R, इधर में OH, है ना। लेकिन इसको, इस क्वेश्चन को मिलने के लिए एडवांस में बैठे पड़ेगा, मेंस में तक तो यही तक रहता है, वो वहां पे पूछता है कि बताइए इसका जो प्रोडक्ट होगा इनांसियोमर होगा या फिर नहीं, है ना। तो इसका स्टेरियो केमिकल एक्सपेक्ट है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसके मिरर इमेज भी बनेंगे। और ये बात इसलिए हो रहा है, बोले किस लिए हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है कि ये जो था ना पहले से ट्रायंगुलर था, अब इसका शेप जो हुआ वो टेट्राहाइड्रल हो गया। टेट्राहाइड्रल में ही ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फेनोमेनन होता है ना। टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होगा मिनिमम, तभी जाकर के ये फेनोमेनन शुरू होगा। दूसरी बात ये कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक यदि इस कार्बन पे यहां से आप दे सकते हैं तो उधर से भी दे सकते हैं, है ना, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, जितना अटैक संभव है C डबल बॉन्ड हो, देखिएगा ऐसे देखना है, फिर इसको मिटाएंगे, केवल देखने के लिए बनाए। H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और कोई Cn को अटैक इधर से करा रहा है, तो क्या बैक साइड से अटैक थोड़े नहीं करेगा ये, तो इधर से भी अटैक करेगा, इधर से भी अटैक करेगा। इधर से अटैक करेगा वो डेक्स्ट्रोफॉर्म बन जाएगा, उधर से स्ट्राइक करेगा लिवोफॉर्म बन जाएगा। दोनों बनने के चांसेस 50-50% है,
इसलिए मिक्सचर ही बनेगा हमेशा। तो ये देखिए ऐसे ऐसे इक्वल अमाउंट में बनेगा, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अब ये सब बातें आपको याद रहेगा तब थोड़ा आसान लगेगा और सवाल बन जाएगा। और ये सब बातें बताया गया है। अब देखिए ये कीटोन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो भी यही बातें होनी। आर सी आर डबल बॉन्ड ओ प्लस HCN है ना। तो सी ओ, देखना यहां भी उतना ही सोचो, ज्यादा नहीं सोचना है। क्या सोचना है बोलो, क्या सोचना है? ये बोल रहे हैं अभी तो सर ये सोच रहे हैं कि छुट्टी कब दीजिएगा। देखिए याद करा दिए ना। देखिए अभी छुट्टी उट्टी नहीं होगा। अब देखिए हाँ, एगो मैसेज करके लिख रहा है। अच्छा इधर में आर, इधर में आर, और इधर देखिए इधर में इलेक्ट्रॉन गया। यही सोचना था ना कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, कार्बन पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। अब जो है जो जहां पे जा सकता है उसको वहां भेजिए। ये Cn माइनस अटैक करा दे इस कार्बन पे क्या, और H प्लस अपने आप चला जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, Cn, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, हो गया। और सिमिलर वे में यदि ये R और R अलग होगा, R डैश लिख लो, तब ये ऑप्टिकल आइसोमर भी बन ही जाएगा। आर आर सेम होता तो नहीं ना बनता, उसके लिए कायरल कार्बन होना चाहिए। COH, इधर Cn, इधर R और इधर R, एक ही तो घूमता है, लेटरल इन्वर्सन होता है ना। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ये बन रहा है ना बाबू, इसका एक नाम है साइनोहाइड्रीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन। तो इसमें लिखेंगे हम, लिखेंगे ये कि व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन react with, when aldehyde or ketone react with HCN, it undergoing nucleophilic addition reaction and form cyanohydrine. When aldehyde or ketone react with HCN, it undergoing, कितना खराब लगता है, न्यूक्लियोफिलिक addition reaction and form साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। और इसमें सब बात एक्सप्लेन है कि एल्डिहाइड का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा कीटोन से। अब तो खाली रिएक्शन लिखने की देरी है। इफ द प्रोडक्ट हैज कायरल कार्बन then the enantiomerism occur। यदि प्रोडक्ट कायरल कार्बन रखता होगा तो इनांसियोमेरिज्म होगा। और इनांसियोमेरिज्म होने से प्रोडक्ट जो निकलेगा वो प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर होगा।
यही सब तो बात विचार है, बाकी तो सब है ही है। बाकी तो सब कह ही रहा है, जो नया आता है कहता ऑनलाइन पढ़ लिए थे सर। अरे तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तबीयत नहीं ठीक था, आज ठीक लग रहा है। इसमें दिक्कत है ना कि आज नहीं कोई देखता, 10 साल बाद ही देखेगा। कहेगा क्या, कैसे कैसे मतलब, नकिया नकिया के मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं इसलिए ना लिखे थे, इसी वजह से नहीं किए थे। आज थोड़ा ठीक है, बोल चाल थोड़ा सा फ्रेश तो होना ही चाहिए ना। तो अभी रहना है, अभी रहिएगा, अभी अभी से नहीं जाने के लिए सोचिएगा। इन्फ्लुएंसर लोगों का कमी नहीं है, अभी बचिए, संडे को क्लास लगाएंगे इस बार। जिनको जहाँ करना होगा वो वाला कंसेप्ट पे क्लास लगेगा, है ना। आप लोग सुनते ये भी कहते हैं कि केमिस्ट्री वाले सर को कह देते हैं क्लास है तो बस तुरंत छोड़ देते हैं। ऐसा थोड़े, 11 बजे से। नहीं संभव है। दोनों में से कहीं जहाँ पर मन करेगा करिएगा। हाँ क्लास रखेंगे, वैसे नहीं चलेगा। बढ़ते हैं आगे। वो तो हमारे मर्जी पे, देखेंगे कैसा मूड विचार है। वो झूठ बोलता रहता है, वो झूठ बोलता है। हाँ इस बार सर बोले हैं कि रोज पढ़ा ही रहे हैं, तो संडे को क्या पढ़ाएंगे, छुट्टी मनाई। और वो तुरंत जैसे ही बोलेंगे वैसे ही कर देगा, उसी टेमा पे कर दे, 4 से 6 बोलते ना तो कहता 2 से 6 क्लास। वो तो 9 से 11 ही होगा ना। वो सब समझा हुआ है मेरा। नहीं है। तो जो आएंगे उसी को पढ़ाएंगे। नहीं नहीं वैसे नहीं चलता है, नहीं चलेगा वैसे। हाँ तो नहीं पढ़िएगा और क्या, सब बात विचार पढ़ना जरूरी है। इसी के आगे कोई ज्यादा आगे पीछे नहीं। 7 नंबर अगला। आप लोग झूठ बोलते हैं। सही इंफॉर्मेशन आप लोग देते ही नहीं। सोने के लिए, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए झूठ बोल देता है। OH और CN। देखिए, देखिए प्रोडक्ट बन गया, बन गया। नाम IPSC नाम कोई बताइएगा। देखिए प्रोडक्ट वैसे टेट्राहाइड्रल है, बस लिख दिए इस तरह से।
इस तरह से लिखें, ट्रायंगल से टेट्राहेड्रल हो गया, OH और ये CN कार्बन पे और ये O पे H चला गया। एक दो तीन, 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन है, प्रोपेन नाइट्राइल, 1 2 3, 2 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, एक ठो नाम न बताए, खाली मुंह उठा के पहुंच जाते हैं, नाइट्राइल। लिखिए जल्दी से। तो कितना बजे से क्लास रखेंगे, तो आप लोग कहिएगा हाँ हाँ या आई बैक करेंगे। ये ऐसे करता है ऐसा से ना, ऐसे से कर रहा हूँ एकदम गधे। देखिए, देख रहे हैं, खाली बदमाशी कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं कोई फिक्स टाइम अभी नहीं दिया गया है। देख रहे हैं, ऐसे ही करने की वजह से आप लोग की बात को मान्यता नहीं दिया जाता है। नहीं, आप ही लोग आए। सोचते हैं, सोच के बोल देंगे जाते जाते, नहीं तो फिर कोई टाइम देंगे ना तो उसमें से फिर कोई, आप लोग जो है वो अपने कंफर्टेबिलिटी को सोचते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं NaHSO3 को। तो रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, aldehyde and ketone, aldehyde and ketone react with sodium bisulfite and form bisulfite addition product, bisulfite addition product।
ठीक है, इसके प्रोडक्ट का नाम ही है बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब देखो थोड़ा जल्दी जल्दी समझना, अल्डिहाइड है, रिएक्शन बस एक ही तरह से सब होगा, प्लस NaHSO3। अब इससे न्यूक्लियोफाइल निकालना सीखो, ये तो सीख ही चुके हो। अब जो रिएक्टेंट के साथ रिएजेंट आएगा अटैक करने, उसका हम लोग क्या निकालना सीखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, है ना। तो देखो इसके लिए एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है। NaH है ना, SO3, जब बताए हैं तो बताएंगे ठीक से। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये, है ना। सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे कोऑर्डिनेट करा दो या वैसे बना देते हैं, ठीक है। देखो तो है NaHSO3 है क्या, देखो NaHSO3 है। अब बताओ यहाँ पे यदि हम लोग को न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है, कौन सा बॉन्ड पे माइनस चार्ज दे दिया जाए, तो Na पे प्लस और ऑक्सीजन पे ऑलरेडी रहता है, हमें देने की जरूरत कहाँ है, वो तो आयनिक ही है ना। वो बॉन्ड तो आयनिक बॉन्ड ही है, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, बस केवल सॉल्यूशन में डालने का देरी है, ये टूट जाएगा। OSO2H, है ना, और एक तरफ क्या आ जाएगा Na प्लस, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग Na प्लस और OSO2H या SO3H, लेकिन जुड़ेगा किस एटम से, ऑक्सीजन से। किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। अब देखो जुड़ने की बात करो, यहां से यहां गया, कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये वाला माइनस को ला करके कहां जोड़ देंगे, तो बताओ क्या बन जाएगा, RCO के साथ Na, और एक तरफ तो H रहेगा ही, यहां पे OSO3H। दिस इज कॉल्ड बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और एक काम इसमें होता है नया, जिसको कहते हैं हम लोग प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर और इक्विलिब्रियम में रहता है सॉल्यूशन में। ये वाला H देख रहे हो, ये Na देख रहे हो, तो ये तो हमेशा माइनस प्लस स्टेट में ही रहेगा, और ये भी आयोनाइज होकर के प्लस चार्ज पड़ेगा, तो ये H वहां चल जाएगा, Na यहाँ, दैट इज प्रोटॉन ट्रांसफर। आने की प्रोडक्ट जो बनेगा RCH, O के साथ H, OSO3 Na, ये होता रहेगा दोनों इक्विलिब्रियम में 50-50%। Aldehyde and ketone react with sodium bisulfite and form bisulfite addition product, उसको कहते हैं bisulfite addition product। लिखो जल्दी से, कीटोन वाला लिखोगे तो कीटोन में क्या करेंगे, H के जगह पे केवल R रहेगा, क्या कीटोन में इस H के जगह पे सिर्फ क्या रहता है, R रहेगा, बाकी सारा चीज तो सेम ही होना है। SO3 लिख दिए,
पूरा SO3H लिख सकते थे, लेकिन यदि ऑक्सीजन को आगे कर दिए तो 2 ही ना रहेगा। अभी जो है 3 क्लास अगले सप्ताह में, 1 क्लास संडे, 4 होना है ऑल्डिहाइड कीटोन। हाँ, तो इसके पहले मूड मोटिव मत बनाइएगा सब। तीसरा, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जानते हो जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, पहचानते हो क्या? RMgX है ना, R कोई भी हो सकता है, Mg तो रहेगा ही, X की जगह Br या Cl कुछ भी। फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। पहला, व्हेन फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, react with Grignard reagent, it form an addition product nucleophilic addition product which upon hydrolysis it form प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। HCHO प्लस CH3 MgBr,
अब देखो MgBr के पास चल के आप खोजो कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनेगा। CH3 माइनस, कोई भी R रहता, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर लेगा, कार्बन पे क्या चार्ज पड़ेगा, ये माइनस को लाके यहाँ जोड़ देना। बस इतना ही काम करना है, और कोई काम थोड़े करना है। HCHO के साथ MgBr और इधर में CH3। अब इसमें पानी लाके, है ना, पिछले दिन भी तो बताए थे, बाद में क्या जोड़ना रहता है, H इधर OH इधर, है ना, ये एडिशन प्रोडक्ट बना, इसको एडक्ट भी कहा जाता है, एडक्ट, है ना, एडिशन प्रोडक्ट। अब बताओ कि इसमें लिख दें CH3CH2, CH3CH2 OH प्लस MgOH Br, ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। लिख दिए। यदि फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड रहेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा यदि कोई और एल्डिहाइड होगा तो करता है, तो CH3 यहां लग जाएगा ना जी, और यहां कार्बन OH, तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। बड़े बेन aldehyde other than formaldehyde react with aldehyde other than formaldehyde react with Grignard reagent. It form secondary alcohol via nucleophilic addition reaction.
अब देखिए, एल्डिहाइड यदि CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 MgBr, तब क्या होगा? फिर से वही इतना बात तो होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज CH3 अटैक, इसके अलावा कुछ तो होना नहीं। तो क्या बन रहा है देखो, CH3C O के साथ जोड़ेंगे MgBr, और एक तरफ CH3 और एक तरफ H। अब इसमें वाटर जोड़ दें, इधर H इधर OH, तो क्या बन जाएगा, CH3CH, ऊपर में लिख देंगे OH, इधर लिख देंगे CH3। प्रोपेन टू ऑल है, प्रोपेन टू ऑल से ज्यादा मतलब रखता है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। व्हेन एल्डिहाइड के अलावा व्हेन कीटोन react with Grignard reagent, यही बार बार कर रहा है ना ऐसे, यही एक उड़ के यहाँ। When ketone react with Grignard reagent, it form tertiary alcohol via nucleophilic addition reaction। CH3 C double bond O CH3 प्लस CH3 MgBr, Mg पे प्लस, कार्बन पे माइनस, यहाँ भी प्लस, इस पे माइनस, इसको ला करके यहाँ जोड़ देना है। CH3C CH3 CH3, और यहाँ जुड़ जाएगा O के साथ MgBr। अब इसमें वाटर डाल देना है, CH3C CH3 CH3, और यहाँ लग जाएगा OH। लिखिए,
हो गया ये। तीन डिजिटल कोड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अल्कोहल when aldehyde react with alcohol, it form hemiacetal via nucleophilic addition reaction. Further, hemiacetal react with one more molecule of alcohol and form acetal. देखिए कैसे, सुनिएगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर डैश ओ एच ले लेते हैं। अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए हाइड्रोजन हटेगा और यहां से टूटेगा आर डैश ओ माइनस और एच प्लस। अब जरा देखो क्या बनेगा, जैसे जो जोड़ना है वैसे ही जोड़ना। आर सी एच ओ के साथ क्या जोड़ें, एच जोड़ें कि ओ आर जोड़ दें? एच। और यहां पर क्या जोड़ दें? ओ आर डैश। ठीक है, कार्बन पे ही प्लस चार्ज दोगे ना, तो ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ो और ये यहां चलाएगा तो एच जोड़ोगे उससे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल यदि इसमें और डालते हो, दैट इज अगेन आर डैश ओ एच, तब ये वाला ओ एच ये वाला एच से रिएक्ट कर जाएगा और माइनस क्या निकल जाएगा? H2O। और ये बन जाएगा आर सी एच, उधर भी ओ आर डैश, इधर भी ओ आर डैश। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं हेमी एसिटल और इस मॉलिक्यूल को कहते हैं एसिटल, है ना। जैसे CH3, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए बातें एक ही है ना। एक एग्जांपल है, आर के जगह सिर्फ, एच के जगह पर सिर्फ क्या हो जाएगा? आर आ जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड ओ एच प्लस CH3OH, ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज, CH3O पे माइनस, H पे प्लस, ये वो लाके यहाँ जोड़ दे। CH3CH OCH3 CH3OH
कोई नाम बताएगा इसका जी? आईपीएसी नाम? हेमी एसिटल और एसिटल तो है, दोनों का आईपीएसी नाम भी कुछ ना कुछ होता है। खाली मुंह उठा के चल आता है, इसलिए बोलते रहते हैं। मुंह रख के भी आ नहीं सकता है। मिथॉक्सी है और ओल है वो, ओएच, ओएच के लिए ऑल लगाते हैं, तो दो कार्बन है, इथेनॉल, तो मिथॉक्सी इथेन, ई हटा के ऑल लगा देंगे, बहुत भारी नाम था। इसी को हेमी एसिटल कहते हैं, मतलब वो हेमी एसिटल कहेंगे, एसिटल डिहाइड हेमी एसिटल, एसीटोन हेमी एसिटल, हेमी एसिटल तो कॉमन नाम होगा। और इसको क्या कहेंगे? 1,1 डाइमिथॉक्सी इथेन, ईथर में ऑक्सी ही तो लगाते, डाइमिथॉक्सी इथेन। हो गया नहीं? झोला पार्टी देखिए सब तैयार है। 1 बजे आइएगा। हम्म, 12:30 बजे। देखो तू कैसे बोल रहा है, वो तो बोलता है कि क्लास है ही नहीं। हैं? बहुत बच चला, ये सब झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? क्लास है जी कल। कहाँ कहाँ पे क्लास है? कै बजे से? 10 से 12।